आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के दिनों में हम में से ज़्यादातर लोग घर में फ्री हैं, बहुत टाइम है हमारे पास और हम कुछ ना कुछ करके वो टाइम को स्पेंड कर लेते हैं। जैसे कि हम गेम खेल लेते हैं, हम टीवी देख लेते हैं, कभी किचन में काम कर लेते हैं, कुछ ना कुछ करके हम वो अपना टाइम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो मेरे दिमाग में आया था क्यों ना हम ऐसा करें, ये जो हमें टाइम मिल रहा है, जब हम टीवी भी देख लेते हैं, गेम भी खेल लेते हैं, किचन में काम भी कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारे पास कुछ ना कुछ टाइम बच जाता है। तो हम सोचते रहते हैं अब क्या करें, मतलब कुछ दिमाग में नहीं आ रहा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को हम ऐसे यूटिलाइज़ करें, जो हमारा ज्ञान का भंडार है हम उसे बढ़ाएं, अपने ज्ञान के भंडार को। तो ज्ञान के भंडार को बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, अगर आप में से कोई पूछना चाहेगा तो देखिए, ज्ञान के भंडार से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है लाइफ में सेटिस्फेक्शन। अगर हमने अपनी नॉलेज जो है बढ़ाई हुई है, नॉलेज आप किसी भी चीज़ की ले सकते हैं, आप चाहे तो अपने फील्ड से रिलेटेड या कैसे भी कर सकते हैं। बट एक जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है हमें जिस नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है अपनी इस लाइफ में, वो है अपनी ज़रूरी चीज़ों से लेके जो भी हमारी सुख सुविधाएं हैं, उन सब से टच करते हुए सेटिस्फैक्शन, मतलब जो भी हमें लाइफ में मिला हुआ है उन सब में हम सेटिस्फाई कैसे हों, ये मेन ज्ञान की ज़रूरत है हमें। क्योंकि होता क्या है, हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने काफ़ी कुछ मुकाम पे पहुंच गए हैं, पर कहीं ना कहीं हमें एक कमी लगती है जिसका नाम है सेटिस्फैक्शन। तो आज उसी सेटिस्फैक्शन को लेके मैं आप लोगों से कुछ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। देखिए, एक एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, जो कि है सबसे बड़ी चीज़ इस लाइफ की, एक सच, इस दुनिया का बहुत बड़ा सच, सबसे बड़ा सच जिसे कोई भी नकार नहीं सकता, जिसके जिसका इस धरती पे वजूद है। ठीक है, हम बोलें कि हम नहीं मानते तो वो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो सच है। सच तो सच रहता है, हम माने या न माने। और वो सबसे बड़ा सच है इस धरती का, मौत। जी हाँ, आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि ये कैसा टॉपिक मैंने टच किया है, पर ये सच्चाई ही है। और जैसा कि मैंने बताया, हम ज्ञान से जुड़ी हुई बातें कुछ मैं इस तरह की जैसे करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं अभी बैठा हूँ या आप बैठे हैं, अचानक से कहीं से भी, मतलब ठीक है घर के अंदर तो नहीं हो सकता पॉसिबल, बट हम कहीं और बैठे हैं, एकदम से अचानक से एक सांप निकल के हमारे सामने आ गया, हमारे आसपास, तो हम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, हम घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, उठ के भागेंगे। ठीक है, मतलब हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सांप जैसी चीज़ में शायद उसने हमें डस लिया तो जान पे बात आ सकती है ना, तो इसके लिए हम डरेंगे और भागेंगे। अब यही छोटा सा मैं एक एग्जांपल आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी जगह पे वहाँ पे कोई एक सपेरा बैठा है, ठीक है, और उसके सामने सांप निकल के आ जाता है, आपको क्या लगता है हमारे रिएक्शन में और उसके रिएक्शन में कितना ज़्यादा फर्क होगा? क्या वो हमारी तरह रिएक्ट करेगा? नहीं ना, वो नहीं डरेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पता है सांप के बारे में, सांप की नॉलेज है उसको, कि क्या करने पे वो डसता है, उसको कैसे पकड़ना है, उसको कैसे करना है, जो भी कुछ है, मतलब उसको उस चीज़ की नॉलेज है सांप की, तो वो उससे नहीं डरेगा। और हम डर जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना पता है वो काट देता है तो इंसान मर सकता है, उसका जहर शरीर में पहुँचने के बाद। तो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया कि सपेरा, क्योंकि उससे सांप की नॉलेज होती है तो उससे उसे डर नहीं लगता है, बट हमें लगता है। ऐसे ही दोस्तों क्या होता है, ये जो वर्ड है ना, मौत, ठीक है, कभी आप सोच के देखेंगे ना, कभी ऐसे ही आँख बंद करके बैठे हैं या सोने से पहले कभी हम थोड़ा सोच रहे होते हैं, अगर हम सोच के देखें कल हम उठें ना उठें, ऐसा भगवान ना करे हो, लेकिन मौत तो सच है ना, वो तो सबको एक दिन आनी है और बता के तो वो नहीं आती। ठीक है, किसी की बीमारी की फॉर्म में बहाने से, किसी न किसी बहाने से वो हो ही जाती है। तो आप देखेंगे कि इस बारे में जब हम सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि अरे यार, मौत, या हम मर गए तो क्या होगा, तो होता क्या है, ये जो डर है ना हमारे अंदर का, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें उसकी नॉलेज नहीं है, हमें उसके बारे में पता ही नहीं है वो है क्या। सिर्फ हमें इतना पता है कि कैसे भी किसी भी बहाने से एक मौत आती है और हम फिर दुनिया में नहीं रहते। ठीक है, पर हमारे मानने ना मानने से सच तो बदलने वाला है नहीं, सच तो जो है वो रहेगा ही।
तो अगर हम उसकी नॉलेज ले लें, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर से वो डर तो एक ख़त्म हो जाएगा, मौत का डर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है मौत का डर ख़त्म हो जाएगा तो हम निडर होके कुछ भी ऐसे काम करने लग जाएंगे कि अरे मुझे तो मौत से डर ही नहीं लगता, ठीक है ना, जब आनी होगी तब आ जाएगी। वो बेवकूफ़ी कहलाएगी दोस्तों, वो नॉलेज नहीं कहलाएगी। तो मेरा आज का जो मकसद है वो यही है कि हमें अपने ज्ञान का भंडार बढ़ाने का एक मौका भी मिल रहा है, हमारे पास टाइम है इन दिनों में। तो ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल टच किया है। ऐसी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं जिनके सवाल हमारे मन में आते होंगे, क्योंकि मेरे मन में भी आते थे। मेरे मन में बहुत सवाल आते थे बचपन से लेके, और आते ही रहते थे। और ये सब चीज़ें जब मेरे अंदर थी, ये एक क्यूरियोसिटी थी कि ये सब सवाल थे, तो मैं उन सवालों को लेके कहीं ना कहीं भटकता रहता था, और पार्ट टाइम जो भी जॉब करता था या जो भी काम करता था उस सबके साथ साथ उनके सवाल जानने की कोशिश करता रहता था। तो धीरे धीरे करके मैं मेरे सवालों के जवाब मुझे मिलते गए। मैं ज्ञानी लोगों से, बुक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, जैसे तैसे जो भी मेरे अंदर के सवाल थे वो मैं ढूंढता गया, उनके जवाब ढूंढता गया। ऐसे करते करते मतलब आज की डेट में मैं ये तो बोल सकता हूँ कि मुझे उससे कुछ मिला हो नहीं मिला हो, बट एक सेटिस्फैक्शन जो लाइफ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि हाँ मुझे मिल गया है लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ज्ञान की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो ऑलरेडी मैंने इतना सब ज्ञान लिया हुआ है, मेरी इतनी उम्र हो गई, तो मैं क्या करूँगा और ज्ञान लेके, तो जाने देता हूँ। तो फिर देखिए आपकी चॉइस है वो। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ एक पल के लिए इतना सोच लेना कि आपके पास जो भी है, आपके पास पैसा है, आपके पास संसाधन है, आपके पास सेहत है, आपके पास जो भी कुछ है, वो सबसे आप संतुष्ट हैं क्या? आपकी लाइफ में आप सेटिस्फाई हैं क्या? अगर आपका जवाब है हाँ, आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो, आपको जितनी भी नॉलेज की ज़रूरत थी आपके पास है, बाकी आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं बोलना चाहूँगा फिर आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ लाइफ को इंजॉय करिए। आपको बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इंजॉय करते रहिए अपनी लाइफ को, और समय के हिसाब से जो हो रहा है वो तो होते रहेगा। लेकिन अगर आपके मन में शंका आती है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, पैसा कमा लिया, एक मुकाम पे पहुंच गए, घर गाड़ी जो होना चाहिए था सब है मेरे पास आज की डेट में, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक खालीपन, एक अधूरापन, कुछ छूट रहा है, ऐसा लगता है कुछ तो बाकी है, सेटिस्फैक्शन नहीं, सेटिस्फैक्शन की कमी है। तो आपके लिए मैं यही बातें बोलना चाहूँगा कि वो सेटिस्फैक्शन अगर आपको चाहिए, तो आप जो दुनिया का ज्ञान है, जो दुनिया नेचर का जो ज्ञान है, वो अगर आप ढूंढें, वो अगर आप इकट्ठा करें, तो आपके स्वभाव में काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्शन नजर आएगा। एक एक एग्जाम्पल मैं आज, एग्जाम्पल नहीं, एक जो बात है वो आज मैं टच कर देता हूँ अपने इस वीडियो में, जो इसी से रिलेटेड है, इसी से जुड़ी हुई है। जैसे कि हम लोगों ने सुना होगा, एक वर्ड है भगवान। तो भगवान की अलग अलग व्याख्या लोगों ने की हुई है। हम बोलते हैं कि इस दुनिया को चलाने वाले, इस दुनिया को बनाने वाले, सब लोगों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से व्याख्या की हुई है। और एक हम बोलते हैं ईश्वर, एक हम भगवान बोलते हैं और एक हम ईश्वर बोलते हैं। तो अगर किसी से पूछा जाए कि ईश्वर, तो हर कोई बोलेगा ईश्वर तो एक ही है, जिसने धरती को बनाया है एक ईश्वर है, ठीक है। अब हम भगवान और ईश्वर, हम बोले अरे भगवान और ईश्वर तो एक ही होते हैं, इनमें फ़र्क क्या है? तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों के मुँह से आपने सुना होगा या किताबों में पढ़ा होगा कि भगवान हम सबके अंदर मौजूद हैं, हम सबके आसपास मौजूद हैं, हर फॉर्म में भगवान हैं, हर कण में भगवान हैं। ये हम अक्सर सुनते रहते हैं। अब बात अगर आएगी कि फिर ईश्वर क्या है, भगवान और ईश्वर क्या अलग अलग है, ऐसे बहुत से सवाल हैं
जो हमारे मन में आते रहते हैं, जो धार्मिक से रिलेटेड है, जो धर्म से रिलेट करते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें धीरे धीरे जब आप पता करेंगे, धीरे धीरे जब ढूंढेंगे, तो आपको वो सब चीज़ों के जवाब आपको मिलने लग जाएंगे। मैं आप आज की अपनी इस वीडियो में इस चीज़ को जब मैंने टच किया है, तो सब सिर्फ इतना ही क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि भगवान, हम सुनते हैं अपने सब लोगों से कि भगवान हम सबके अंदर हैं, हमारे आसपास हैं। तो इस भगवान की व्याख्या क्या है, कैसे? उन्होंने, बोलने वालों ने बोल दिया कि भगवान हमारे अंदर हैं, हमारे आसपास हैं। भगवान अब क्या, कैसे कैसे हमारे अंदर मौजूद है, क्या है? तो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, हमारी एक्साइटमेंट होगी ये जानने की, तो हमें आंसर भी मिल जाएगा। या फिर जिसने हमें जितना बताया हम उतने में संतुष्ट हैं, तो बस हमें उतना ही जवाब मिलेगा। हमें अगर किसी चीज़ की डीप में जाना है, तो हमें उतनी ही नॉलेज मिलेगी। जैसे कि आज जब मैंने ये टॉपिक उठाया है भगवान, तो आप सब में हो सकता है मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा हूँ, आपने मुझसे पहले भी ये सब चीज़ की जानकारी ले रखी है, बट मैंने सोचा अभी टाइम है, तो जिन लोगों के पास नहीं है ये जानकारी, तो ना उनसे साझा की जाए। तो दोस्तों, जो वर्ड है भगवान, ठीक है, जो कि 5 वर्डों से मिलके बना है, भा, वा, ग, आ और न। तथा आप सोच रहे होंगे कि भगवान में कुछ अलग वर्ड आते हैं, 5 कैसे हो गए? तो दोस्तों, ये 5 वर्ड से मिलकर बना है, भ, ग, वा, आ, नु। तो जब वा के बाद आ आता है, तो ऑब्वियसली जो हिंदी के फॉर्मूले हैं उसके हिसाब से वो जो वा के बाद आ है, वो मात्रा के फॉर्म में वा पे आ जाता है। तो वो फिर भगवान हमें पढ़ने में आता है, और वो हमें 4 अक्षर दिखाई देते हैं। तो जो आ है वो मात्रा के फॉर्म में वा पे आ गया। तो ये जो भगवान का अर्थ है, डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है जो उसका पूरा मूल है, हम उसको अलग अलग करके देखते हैं। सबसे पहले आता है भा। भा भा मतलब भू। भू मतलब धरती, संस्कृत का वर्ड है, हिंदी से जुड़ा हुआ। तो भू मतलब धरती। वा, वा मतलब वायु, यानी कि हवा। उसके बाद, सॉरी, मैंने गलती करी, फर्स्ट वीडियो है तो इस तरह की गलतियाँ तो होंगी। भा मतलब भू। उसके बाद आता है ग। ग मतलब गगन, आसमान। भ, ग, उसके बाद वा। वा जैसे मैंने ये बताया वायु। भ, ग, व, वा से वायु। फिर आ से अग्नि। और ना से नीर। नीर मतलब पानी। भू मतलब धरती। ग मतलब गगन, आकाश। वा मतलब वायु, जो हवा होती है। और आ मतलब अग्नि, जो आग। और न मतलब नीर, जो पानी। तो अब ये क्या हुआ, ये जो वर्ड है भगवान, ये इन 5 चीज़ों को दर्शाता है। तो ये 5 चीज़ें, बाकी आपको सबको पता ही है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, सबको ही पता है, ये बात तो सब कोई जानता है। वो 5 तत्व क्या क्या है? यही 5 तत्व हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, और हमारे आसपास ये 5 तत्व मौजूद हैं। तो अब जब भी कोई बोलता है कि हमारे अंदर भगवान मौजूद है, तो जाहिर सी बात है हमें समझने में ये ज़रा भी कठिनाई नहीं होगी कि कैसे हमारे आसपास भगवान मौजूद है और कैसे हमारे अंदर भगवान मौजूद है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इतना ही आप लोगों से साझा करना चाहूँगा, और मैं ये अपना वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा और लिंक भी शेयर करूँगा। तो अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, आप लोग कमेंट में मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया हुआ है। थोड़ा बहुत, एटलीस्ट जो मेरे क्वेश्चंस थे वो अब उतने नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे, क्योंकि मैंने जगह जगह से वो ज्ञान इधर उधर से घूम के मेरे मस्तिष्क में है, और काफ़ी हद तक मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हूँ जो भी मेरे पास है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अभी जब आज के दिनों में समय मिल रहा है, तो क्यों ना मैं वो ज्ञान थोड़ा बहुत आप लोगों से साझा कर दिया करूँ। बाकी जैसा भी हो, सब नमस्कार, आज के लिए इतना ही।